साथियों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न, जिनमें हमने जुलाई 2026 की पूरी करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश की है। तो आपसे आशा है कि ये क्लास आप पूरी देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जुलाई 2026 के कंप्लीट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। पूरी करंट अफेयर आपकी इससे कंप्लीट हो जाएगी तो जुलाई 2026 की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1 जुलाई 2026 में राजस्थान विधानसभा के मानसूत्र सत्र के दौरान पेश किए गए अनुपूरक बजट में किस नई योजना के लिए सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? तो साथियों, मानसून सत्र के दौरान कौन सा बजट पेश किया गया? अनुपूरक बजट पेश किया गया कब? जुलाई 2026 में। और इसमें किस नई योजना के लिए सर्वाधिक धनराशि आवंटित की गई है? तो साथियों, इसमें की गई है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए सबसे अधिक राशि आवंटित की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2026 में हरियाणा राजस्थान महाअभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत राज्य भर में एक ही दिन में कितने करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो साथियों, जो जुलाई 2026 में हरियाणा और राजस्थान महाअभियान शुरू किया गया है और इसके तहत राज्य भर में एक ही दिन में कितने करोड़ पौधे लगाने का जो रिकॉर्ड बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। तो एक ही दिन में पूरे राज्य में 5 करोड़ पौधे लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। कितने? 5 करोड़ पौधे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2026 में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के तहत प्रथम चरण में किस प्रमुख बांध का शिलान्यास किया गया है, जो 21 जिलों की प्यास बुझाएगा? तो साथियों, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के तहत प्रथम चरण में किस बांध का शिलान्यास किया गया है? तो उस बांध का जो नाम हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नवनेरा बांध। कौन सा? नवनेरा बांध हो जाएगा, क्योंकि जो ईआरसीपी का जो प्रथम चरण का मुख्य केंद्र कोटा स्थित नवनेरा, या इसको नौनेरा बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? नौ नेरा बैराज भी इसको कहते हैं। इसका निर्माण कार्य जुलाई 2026 में तीव्र गति से आगे बढ़ाया गया था। तो कौन सा हो जाएगा आरसीपी के तहत प्रथम बांध? नवनेरा बांध, नवनेरा बैराज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जुलाई 2026 की जारी नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया है? तो साथियों, नीति आयोग क्या जारी करता है? नीति आयोग, नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2025-26 में राजस्थान को अगर किस श्रेणी का माना गया है, तो किस श्रेणी का माना गया है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अग्रणी श्रेणी का माना गया है। किस श्रेणी का? अग्रणी श्रेणी का माना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा जुलाई 2026 में सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए कौन सा सघन अभियान चलाया गया है? तो साथियों, जुलाई 2026 में नामांकन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में कौन सा अभियान चलाया गया है? तो साथियों, इसके लिए चलाया गया है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रवेशोत्सव अभियान चलाया गया है। प्रवेशोत्सव अभियान 2026 चलाया गया है और इसके तहत ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए और 100% नामांकन के लिए शिक्षा विभाग ने ये चलाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2026 की नवीन रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान बरकरार है? तो साथियों, सौर ऊर्जा के मामले में हम पहले भी प्रथम स्थान पे थे और वर्तमान में भी कौन सा हो जाएगा? प्रथम स्थान हो जाएगा, प्रथम स्थान पर बरकरार है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान लगभग 25,000 प्लस गीगावाट सौर क्षमता के लिए 25 प्लस गीगावाट सौर क्षमता के लिए पूरे देश भर में प्रथम पायदान पर बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2026 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो साथियों, जो राजस्थान हाईकोर्ट है, राजस्थान हाईकोर्ट के क्या हुए हैं? राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो कौन हुए राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जस्टिस एम श्रीवास्तव। अर्थात इनका पूरा नाम देखें तो मनिंद्र जस्टिस मनिंद्र श्रीवास्तव राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं, जिन्होंने राज्य की न्यायिक प्रणाली में ई कोर्ट और लोक अदालत संबंधी सुधार 2026 में लागू किए थे। कौन से? ई कोर्ट और लोक अदालत संबंधी सुधार। तो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? जस्टिस एम श्रीवास्तव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में जुलाई 2026 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2026 में राजस्थान को राजस्थान के किस शहर को बेस्ट हेरिटेज कंजर्वेशन सिटी का अवार्ड मिला है? तो साथियों, बेस्ट हेरिटेज कंजर्वेशन सिटी का जो अवार्ड मिला है राजस्थान में, वो किसको मिला है, किस जिले को मिला है साथियों? तो वो ऑप्शन बी जयपुर को मिला है, क्योंकि जयपुर को जो अपनी चार दीवारी के उत्कृष्ट संरक्षण और हेरिटेज वॉकवे प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन के लिए बेस्ट हेरिटेज कंजर्वेशन सिटी का पुरस्कार मिला है। जुलाई 2026 में किसको मिला है? जयपुर को मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लखपति दीदी योजना के तहत राजस्थान की कितनी महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया है? तो साथियों, लखपति दीदी योजना के तहत अब तक राजस्थान की कितनी महिलाएं हो जाएंगी? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 11.20 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है। और इसमें क्या होता है, 1 लाख रुपए की वार्षिक आय होनी चाहिए, तो वो क्या इसमें योजना का उसको पूर्ण चरण माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2026 में आरपीएससी ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए कौन सी नई तकनीक लागू करने की घोषणा की है? तो साथियों, जो आरपीएससी ने जो नई तकनीक लागू करने की घोषणा की है परीक्षाओं में जुलाई 2026 में, तो वो हो जाएगी एआई आधारित फेशियल रिकॉग्निशन और 3D मैपिंग। कौन कौन सी हो जाएगी? एआई आधारित फेशियल रिकॉग्निशन और 3D मैपिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2026 में खरीफ की फसलों की राजस्थान सरकार ने श्री अन्न जो कि बाजरा और मोटा अनाज पर कितने रुपए प्रति क्विंटल राज्य बोनस देने की घोषणा की है? तो साथियों, बाजरे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र के एमएसपी जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है के ऊपर 250 रुपए प्रति क्विंटल का राज्य बोनस देने की कोशिश की है। कितने की? 250 रुपए। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। कितने रुपए की घोषणा की है? 250 रुपए बोनस देने की घोषणा की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए जुलाई 2026 में राजस्थान स्टेट साइबर सिक्योरिटी विंग का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन सी जयपुर में स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2026 में राजस्थान सरकार ने किस नए टूरिस्ट सर्किट को मंजूरी दी है, जो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य स्थित है? तो साथियों, जो नया सर्किट हो जाएगा टूरिस्ट सर्किट और बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य स्थित है, तो इसको जो नाम दिया गया है वो दिया गया है साथियों बागड़ इको टूरिज्म सर्किट। ऑप्शन भी बिल्कुल है सही हो जाएगा, क्योंकि डूंगर और बांसवाड़ा बागड़ क्षेत्र में आते और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, माही डैम और मानगढ़ धाम को पर्यटन मानचित्र पर उभारने के लिए बागड़ इको टूरिज्म सर्किट को मंजूरी दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत जुलाई 2026 में किस नई गंभीर बीमारी के इलाज को मुफ्त पैकेज में शामिल किया गया है? तो कैंसर को भी शामिल किया गया, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी को, हृदय प्रत्यारोपण और उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी को सम्मिलित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2026 में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन राजस्थान के किस स्टेडियम में किया गया है? तो साथियों, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एथलीट को ओलंपिक स्तर की कोचिंग और स्पोर्ट्स की गाइड सुविधा दी जाएगी, स्पोर्ट्स गाइड की और ओलंपिक स्तर की तैयारियों की सुविधा दी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में जुलाई 2026 में मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास किया गया, जो उत्तर भारत का प्रमुख हब बनेगा? तो साथियों, मेडिकल डिवाइस पार्क कौन सा मेडिकल डिवाइस पार्क? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। मेडिकल डिवाइस पार्क ये उत्तर भारत का प्रमुख हब बनेगा, और ये कहाँ पर इसका शिलान्यास किया गया है? तो साथियों, इसका जो शिलान्यास किया गया है वो किया गया है ऑप्शन बी बोरानाडा जोधपुर में। कहाँ पे किया गया है? बोरानाडा जोधपुर में मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण के तहत जुलाई 2026 में किस राज्य के किस कंजर्वेशन रिजर्व को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो साथियों, इको सेंसिटिव जोन किसको किया गया है? तो इको सेंसिटिव जोन जवाई बांध है जो कि लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है, पाली, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित है किया गया है, क्योंकि पाली जिले का जो जवाई बांध है ये तेंदुआ और लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है के आसपास वाणिज्यिक निर्माण को रोकने के लिए, किस निर्माण को? वाणिज्यिक निर्माण को रोकने के लिए इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जुलाई 2026 तक राजस्थान का कौन सा जिला रूफ टॉप सोलर लगाने में प्रथम स्थान पर रहा है? तो साथियों, पीएम जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जुलाई 2026 को कौन सा जिला है जो रूफ टॉप सोलर लगाने में प्रथम स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जगह, यहाँ पर भी जयपुर ने बाजी हासिल की और जयपुर ही प्रथम स्थान पर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2026 में राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा साथियों।
राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला मीरा पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया है जुलाई 2026 में? तो साथियों, ये जो लेखक को दिया गया है वो दिया गया है नंद भारद्वाज को, और उनकी जो कृति है माया मृग के लिए दिया गया है। किसको दिया गया है? नंद भारद्वाज को साहित्य अकादमी पुरस्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा साथियों। किसको दिया गया है? नंद भारद्वाज को माया मृग के लिए मीरा पुरस्कार 2025-26। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2026 में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू किए गए सशक्त बेटी समर्थ राजस्थान पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों, जो सशक्त बेटी और समग्र समृद्ध राजस्थान पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य ये है, बालिका शिक्षा और छात्रवृत्ति की सिंगल विंडो मॉनिटरिंग। क्या है? बालिका शिक्षा और छात्रवृत्ति की सिंगल विंडो मॉनिटरिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद आजीविका ने उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ जुलाई 2026 में एमओयू साइन किया है। तो किसके साथ एमओयू साइन किया है साथियों? तो आजीविका ने ओएनडीसी के साथ, किसके साथ? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ करार किया है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ, ताकि आजीविका से जुड़ी ग्रामीण महिलाएं द्वारा बनाए गए जो हस्तशिल्प और जो उत्पाद उनको सीधा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने जुलाई 2026 में भारत सरकार के ओएनडीसी अर्थात ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ करार किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जुलाई 2026 में राज्य के कितने पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जा चुका है? तो साथियों, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जुलाई 2026 तक 5 लाख पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण को दिया जा चुका है। तो कितने? 5 लाख पशुपालक, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अर्थात आरएसआरटीसी द्वारा महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को कौन सी नई वातानुकूलित एसी बस की सेवा शुरू की गई है? तो साथियों, जिस बस की सेवा शुरू की गई है साथियों, वो हो जाएगी सुगम यात्रा ई बस। किसकी? सुगम यात्रा ई बस की जो सुविधा है वो प्रदान की गई है, और इसमें महिलाओं के लिए 50% की किराए में रियायत दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2026 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर राज्य में आयोजित राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक 2026 में किस नए खेल को पहली बार शामिल किया गया है? तो साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर जो राजस्थान में आयोजित ग्रामीण ओलंपिक में जो नया खेल शामिल किया गया है पहली बार, वो हो जाएगा मल्लखंब। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मल्लखंब को पहली बार शामिल किया गया है, क्योंकि जो स्वदेशी और योग आधारित खेल है एक ऐसा, मल्लखंब को पहली बार आधिकारिक रूप से इसमें शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जुलाई 2026 राजस्थान के किस जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा ड्रोन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो साथियों, ड्रोन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर आईआईटी जोधपुर में बनेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कृषि, माइनिंग और सुरक्षा में ड्रोन्स के बढ़ते उपयोग को देखते हुए आईआईटी जोधपुर राज्य का सबसे बड़ा ड्रोन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2026 में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में लैंडलॉक्ड राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सी रैंक प्राप्त किया? तो साथियों, लैंडलॉक्ड राज्यों की श्रेणी में राजस्थान की जो रैंक है साथियों, वो हो जाएगी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6ठी रैंक राजस्थान की मिली है, क्योंकि जो नीति आयोग का जो ये क्या है, ये नीति आयोग ने जो राज्य में निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करते हुए लैंडलॉक्ड राज्यों में 6ठी रैंक हासिल की है, और ये नीति आयोग का ईपीआई जो एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स है, इसमें राजस्थान ने अपने निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया और 6ठी रैंक प्राप्त की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिशन लिथियम के तहत जुलाई 2026 में डेगाना नागौर के अलावा राजस्थान के किस अन्य जिले में लिथियम के नए भंडार होने की पुष्टि की गई है? तो साथियों, जुलाई 2026 डेगाना नागौर के अलावा, तो डेगाना नागौर में क्या मिलता था? लिथियम मिलता था, और अब मिशन लिथियम के तहत एक अन्य जिले में भी लिथियम के होने की जो पुष्टि की गई है। तो साथियों, ये कहाँ पे की गई है? सीकर में की गई, और स्थान पूछ ले जाए तो रेवासा। तो रेवासा सीकर में लिथियम की खोज की पुष्टि हुई है, लिथियम के भंडार की पुष्टि हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानसून 2026 के दौरान जल भराव को रोकने और जयपुर शहर के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए जेडीए द्वारा कौन सा मास्टर प्लान जुलाई में लॉन्च किया गया? तो साथियों, ये लॉन्च किया गया जयपुर ड्रेनेज मास्टर प्लान 2023। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2026 राजस्थान पुलिस द्वारा महिला और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा नया 24x7 इमरजेंसी रिस्पॉन्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो साथियों, 24x7 इमरजेंसी रिस्पॉन्स मोबाइल ऐप का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी शक्ति। लॉन्च किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा साथियों। कौन सा राजस्थान पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया महिला और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए 24x7 इमरजेंसी रिस्पॉन्स मोबाइल ऐप का नाम हो जाएगा शक्ति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीएम श्री योजना को द्वितीय चरण में पीएम श्री योजना के तहत जुलाई 2026 में राजस्थान के किस अतिरिक्त सरकारी स्कूल को
सरकारी स्कूलों को कितने अतिरिक्त सरकारी स्कूलों को स्मार्ट एवं मॉडल स्कूल में अपग्रेड करने के लिए चुना गया है? तो साथियों ऑप्शन सी 716 स्कूलों को चुना गया है, क्योंकि जो पीएम श्री योजना का जो द्वितीय चरण है जुलाई 2026 इसके तहत राजस्थान के 716 सरकारी विद्यालयों को डिजिटल क्लासरूम, ग्रीन स्कूल और अटल टिंकरिंग लैब के साथ अपग्रेड करने के लिए चुना गया है। कितने? 716 स्कूल। तो साथियों आशा है कि आपको ये सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। जुलाई 2026 की अधिकतर करंट हमने इनमें ऐड करने की कोशिश की है, तो सारे प्रश्न ऐसे जो आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। तो आपसे आशा है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।